कौन आया था अभी? कोई ऑनलाइन आया था तुम लोग का? गायत्री ऑनलाइन ही आ रही है बस। किराए का पैसा तो लैपटॉप में लगा दिए। तो हमने लैपटॉप खरीद लिया। 2000 को होता है महीने पे ज्यादा। हाँ वो तो किराए के तो लगते ही हैं बस ऑब्वियसली। अब जो लोग कोटा जाते हैं तो वो जोड़ते हैं ना अपना पैसा कितना लगेगा, तो सोचो। क्या हो गया था लास्ट क्लास में? ये हो रहा था क्या? लास्ट क्लास में लाइन और सर्कल की हो गई थी। ये कंसाइक्लिक वाला क्वेश्चन दिए हुए थे ना? कंसाइक्लिक वाला नहीं आया। गायत्री आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सो दैट दिस आर कंसाइक्लिक। हो गया? ये नहीं आया। करो भी, अगर कर लिया तो। नहीं किया तो कंसाइक्लिक के लिए कैसे करेंगे? इन तीनों से पास होने वाला सर्किल निकाल लेंगे, सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो रहेगा? सर्किल सर्कल 2 पॉइंट्स फिर तीसरे पे पासिंग थ्रू 1,1 एंड 2,-1 और ये 3,-2 से ही पास करेगा। ठीक है ना? किन्हीं भी 2 पॉइंट को ले लो। इक्वेशन बताई थी ना मैंने? 2 पॉइंट को लेके क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? x minus x1 x minus x2। वो आप वाला लिख लेते थे, एक तो डायमीटर मान के और इसी लाइन से, इसी लाइन को मान के इसी लाइन को मान के ये लैम्डा L1। हाँ s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 निकाल के देखो क्या आ रहा है। प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अभी कैसे पास कर रहे हैं? 3,-2 से वो वैल्यू डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पहले लैम्डा की वैल्यू आएगी। क्या निकालोगे बताओ? लैम्डा निकालेंगे। बताओ और निकाल के क्या आ रहा है। कहानी मत सुनो। y माइनस 1 और ये हो गया -2 -2 अपॉन 1 ये हो गया +2। ये 3,-2 से पास कर रहे हैं। 3 - 1 3, -2 -2 और 3 2 से 6 में गो एक अब आएगा माइनस ये कितना आ गया? 1 ये 2 ये 3 1 ये 2 और ये 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 6 में 3 गए 3 ये हो गया 1। अब लैम्डा की वैल्यू -5 कहाँ रख देंगे? ऊपर वाले इक्वेशन में रख के फिर इसमें इक्वेशन बन जाएगी 12 + t लिख देंगे। कर लो t की वैल्यू। t की वैल्यू निकालो। अब ये ऑल्सो पासेस थ्रू 12, t करेक्ट? गायत्री समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। 12 - 1 12 - 2 10 दो वैल्यू आएंगी क्या? हो गया
क्वाड्रेटिक बनेगी ना? हम्म, 4 और -1, 4 और 1, t की वैल्यू 4, t की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 आएगी 5t प्लस 4 प्लस 4 बिल्कुल सही है। और t की वैल्यू क्या हो गई 1,4। 4। ये हो जाएगा आंसर। आपकी पेंटिंग खत्म नहीं होती सर। क्लियर है ना? सेव एनवायरनमेंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a circle touching the line at point 3, -1 passing through 2,1। कर लो। ये मैंने करवाया नहीं है ना क्वेश्चन? नहीं हो गया, करा दिए थे। करवा दिया क्या मैंने? नहीं आपने होमवर्क किया। अच्छा तुमने कर लिया ये बोल रहे हो। तुम्हारा हो गया आयुष? कल टेस्ट था, किसका? सबका टेस्ट। तो तुमने नहीं किया क्या? टेस्ट वाले दिन व्रत रखते हैं, नो, क्वेश्चन नहीं करेंगे। बहाने मारते रहोगे। x + 2y टेस्ट हुआ कैसा था? टेस्ट तो बहुत आसान था इस बार का। टेस्ट सही था, क्वेश्चन उसमें बहुत लेंथी थे अगर आप यूजुअल मेथड अप्लाई करते हो। फाइंड द सर्किल टचिंग द लाइन x + 2y = 1। सेकंड बहुत लेंथी कोई वाला नहीं आया, एम कॉट वाला वो दिया था ना, लेटर ऑफ द वर्ड रैंक निकाल ली थी, हाँ वो इजी था। वो नहीं आया। उसी वर्ड को छेड़ो मत, उसके बीच बीच में रखो लेटर दबा के। मैं कह तो रहा हूँ अगर तुमने जमीन में ना लगाए वाले क्वेश्चन में ये भी नहीं होगा, ये आराम से ये क्या रहेगा इसका? 0 रेडियस का सर्किल लिख लेते हैं। प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा और ऊपर लाइन की इक्वेशन दी है और पॉइंट भी दिए हैं सर, लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब क्या है? और पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1, तो 2,1 डाल देंगे यहाँ पे। लैम्डा की वैल्यू आ रहेगी कि नहीं? -5/3 आ रहा है। बस आंसर हो गया। करेक्ट है ना? शीट से कोई डाउट पूछना है तुम लोगों को? शिट, सर्किल कल के पेपर में से पूछने हैं। थर्ड क्वेश्चन कल के पेपर वाला सीट पे लेकर लेते हैं, कल का पेपर वाला लास्ट में कर लेंगे आज की। थर्ड क्वेश्चन इतनी बड़ी हुई शीट इतनी बड़ी। 11 My God। आगे बढ़े। तुम्हारे पास शीट है गायत्री सॉल्व करने के लिए जो मैंने दी है तुम्हें? सर वो ग्रुप में जो डाली वो नहीं की नहीं मैंने अभी। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी शीट डिस्कस होगी तो करके आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। यहाँ पे दिया है वेरिएबल सर्किल हैविंग फिक्स्ड रेडियस a पासिंग थ्रू ओरिजिन it meets the coordinate axis in a, b। क्वेश्चन है तो सबके पास में, लिखना तो नहीं पड़ेगा मुझे। No। है। ओरिजिन से पास हो रहा है o a b, करेक्ट। और o जो है ओरिजिन है और क्या बोल रहा है? लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल OAB। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल OAB को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लो। ये तो वो वाली नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन गई सर ये। तो ये p हो जाता, ये p a दिया है इसने। और इसकी रेडियस कितनी है पहले हमें बताई गई? रेडियस a दी है, a दी हुई, तो रेडियस से हम कुछ जज कर सकते हैं क्या? सब कुछ जज कर सकते हैं सर। क्या? वही सेंटर से पास कर दी। देखो ये डायमीटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं क्या अगर बोलूं इसका कोऑर्डिनेट कितना है α, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, β है, तो ये जो हो जाएगा सेंटर इसका, इसमें लोकस ऑफ सेंट्रॉइड वैसे तो पूछा है पर सेंटर कितना हो जाएगा इसका पूरे का सर्किल का सेंटर? a और b का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? α/2 और β/2। α/2 β/2 और जो सेंटर होगा उसकी o से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a दी हुई है
तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच? ए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेंट्रोइड क्या होता है? लेट लोकस ऑफ द सेंट्रोइड इज h, k। सेंट्रोइड सेंट्रोइड सबका सम का डिवाइड बाई 3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा बाई 3 और अल्फा बाई 3। हाँ, ये k की वैल्यू हो जाएगी बीटा बाई 3। तो अब ये वैल्यू आप बीटा और अल्फा की निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, लोकस आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3h 3h का होल स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 8 3k का होल स्क्वायर। k का करेक्ट है ना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4/9 a स्क्वायर। ये क्या होगा? सर्किल होगा कि नहीं? ये आएगा ये। अब बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? फोर्थ फिफ्थ वाला। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज described इन द सर्किल। वो उसका सेंटर होगा। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर जो इक्विलेटरल का सेंटर होगा, सेंटर का सर्कल होगा। करो एक बार ट्राई करो जरा सारे लोग। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल described इन द सर्किल। एरिया जो होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। a स्क्वायर साइड होती है, किसी तरह साइड निकालने का काम रहेगा। कोऑर्डिनेट एक्सेस मत बनाओ, हाँ जनरल बनाओ। ये वाली सर ये तो रेडियस हो जाएगी सर्किल की। ये जो इसकी जो होती है वो 3/2 h होती है। निकाल लो ना, वो याद क्या कर रहे हो? 3/2 r जो रेडियस होगी r स्क्वायर गायत्री आ रहा है तुम्हें? कैसे करेंगे? नहीं, क्या बोला है, जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ। the area of an equilateral triangle inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is। कोई भी एक जनरल सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके अंदर बनाया हुआ है। करेक्ट हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी, और सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। a इसकी r रेडियस वो मान लेते हैं सेंटर, और ये क्या हो गया? आर रेडियस। आर की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है रूट में g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। ठीक है ना? और हमें क्या चाहिए? हमें किसी तरह साइड चाहिए, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर होता है। तो ये हाइट से निकाल लेंगे। मैं अगर तुमको बोलूं कि जो ये ऊपर से लाइन आती है, सी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड सब कुछ सेम जगह पे होता है, तो ये तो मिड पॉइंट पे काटेगी कि नहीं काटेगी? सेंट्रोइड वाला जो लाइन होता है वो मीडियन लाइन होता है, वो मिड पॉइंट पे जाके काटेगी कि नहीं? और ये बाइसेक्टर हो जाएगा। ये कितना एंगल हो जाएगा? पूरा 60 है, तो ये 30 डिग्री। तो क्या लगा लेंगे? बेस पता है हमें, हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? साइन में। बेस अपॉन हाइपोटेनस r √3/2। a की वैल्यू r की वैल्यू क्या हो जाएगी, या a की वैल्यू क्या हो गई? r√3। एरिया निकल आएगा। √3/4 साइड स्क्वायर। बी हो 3√3 आ जाएगा। 3√3/4 सी पार्ट होगा ना? सी 3√3। सी सी क्लियर है ना?
6 वाला करेंगे इसके बाद range of values on for which the line cuts the circle at two distinct or coincident point. मतलब d जो है greater than equal to 0 कर दो लाइन को सेटिस्फाई कराने के बाद y की वैल्यू इसमें पुट करके फिर d ग्रेटर देन जैसे कोई भी लाइन है अगर टच करेगी तो d इक्वल टू 0 कर देता है। ये बोल रहा है कट कर रही है कोइंसिडेंट मतलब क्या है टच भी कर सकती है कोइंसिडेंट के लिए तो d लाइन को सेटिस्फाई जब करेंगे उसके बाद d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मार देंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो करके देखो क्या आ रहा है। लैम्डा की टर्म में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। सॉल्व करो क्या कर रहा है। ये आपने इसकी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन में क्यों रखा? जब लाइन काटेगी तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर नहीं करेगी क्या? और कहाँ रखेंगे? ये क्या जैसे हम लोग टेंजेंट में कर रहे थे वहां पे भी तो यही कर रहे थे कि d इक्वल टू 0 कर देते थे वहां पे। क्वेश्चन सही है गलत पढ़ लिया हमने। पहले दिया कट्स मतलब सेटिस्फाई कर लेंगे। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये हो जाएगी कौन सा वाला है 6 वाला है ये पहले ये हो जाएगी ये हो जाएगी करेक्ट है। ये आगे बढ़े। यस सर गायत्री क्लियर है? Yes, sir. फोर्टीन वाला करेंगे द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ। ये तो वो है डायरेक्टर सर्किल होता है ना स्क्वायर वाला बस 2r स्क्वायर कर देंगे। हाँ 14 वाला सही तो है पहला स्टेटमेंट तो आ रहा है स्टेटमेंट में सिंपल लिखा हुआ है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? डायरेक्टर सर्किल होता है। सही तो 2r स्क्वायर दोनों है। दोनों सही हैं दोनों एक पहला दूसरे का वो भी है फिर 16 करवाया ना मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट अरे तुम आए नहीं थे कल वाली शायद क्लास में ये हुआ था। एंड द कोऑर्डिनेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the tangent at a comma r b। की बार 4 by ab to ab tangent at a comma b to क्या हो जाएगी टेंजेंट x plus by square like by equal to r square करेक्ट। यस सर अब ये टेंजेंट x को कहाँ काटेगी y को कहाँ काटेगी चेक कर लो। x को काटेगी ये a by r पे r स्क्वायर b को काटेगी b by r स्क्वायर x को काटेगी जहाँ पे y 0 होगा इंटरसेप्ट से कर लो तो y को जहाँ काटेगी जहाँ पे x 0 होगा। ये सही बात है ये एरिया फाइनल 1 by r की पावर 4 by 2 है। सर ए भी यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे? लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो ऑप्शन है मॉड लगा है ना बिना मॉड के भी है मॉड लगेगा पर क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है ना तो वैसे भी पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्ट। हाँ एरिया शुड बी पॉजिटिव और 18th वाला 18 tangent OP and OQ drawn from the origin then
द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ PQ। हो गया ये तो करवाया क्लास में ना। ये भी हो चुका। O से 2 टेंजेंट खींची जा रही है इसकी। एक पॉइंट पता है 18th वाला है ये Q है। तो S माइनस S1 से ये निकल आए। तो ये हमें निकालना है ये वाला सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल के तीनों हिस्सों से जाए वर्टेक्स है ये वाला। हाँ, तो ये सर ने ये पॉइंट बताया था, ये ओरिजिन से भी पास होगा, ये जहाँ हाँ, इसका सेंटर से भी। हाँ, इसका सेंटर है, इससे भी। सेंटर से क्यों पास होगा? क्यों पास? क्योंकि क्योंकि जो ये डायमीटर नीचे वाला डायमीटर की नीचे तरफ डायमीटर है तो ये हमें 90 डिग्री बनाएगा ये फिक्स है। तो ये इस पॉइंट से ही पास करेगा तभी डायमीटर बन पाएगा। यस। ये डायमेट्रिक एंड हो जाएंगे तो कुल मिला के जो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ द सर्कल टेकन O एंड दिस पॉइंट एज डायमेट्रिक एंड। क्लियर है? अब निकाल लो, आ जाएगा आंसर। x minus x1 x1 y1 0,0 हो जाएगा। क्लियर है ना? और 20 21 The tangent drawn from the origin to the r perpendicular only p square equals to q square। करो जरा, कैसा करोगे? p square को q square करा हुआ है मगर ये नहीं पता कैसे होगा। ट्राई करो। The tangent drawn from the origin to the circle r perpendicular। सर perpendicular है तो ये वो बनाएंगे डायरेक्ट्रिक सर्कल। तो डायरेक्ट्रिक सर्कल की प्रॉपर्टी लगा दे रहे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी r के √2 के बराबर होनी चाहिए, लगा देना बस हो गया। करो ना, निकाल क्या आ रहा है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस के q स्क्वायर ये वाला ट्राई कर रहे हैं गायत्री 21 नंबर। ये सर पता है। करो जरा ट्राई। हो गया p स्क्वायर प्लस q। मैंने कही थी मैंने करा थोड़ी क्वेश्चन एक बार कर लूंगी। ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ऐसे बोल सकते हैं कि ओरिजिन यहाँ कहीं होगा। ओरिजिन ठीक है ना? और ये कितनी है रेडियस? p स्क्वायर प्लस ps सिर्फ p ये तो ने मान लिया था मान दे p हो गया mod p। ठीक है ना? सेंटर कितना है? p कॉमा q। ये p अच्छा q है, हाँ सॉरी। 48 डिग्री। ठीक है ना? तो और ये 0,0 से इसकी लेंथ भी बता सकते हो तुम? सर ये क्यों कर रहे हैं? तो वैसे में पता है कि 0,0 ये √2a होगी ना, ये √2p हो गई। निकालना क्या है कि p और q की वैल्यू बतानी है। लगा देंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू 2p √2p। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ना p प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर p स्क्वायर। इधर से खुला बता। नहीं बैठे रहो इधर तक जाओ। रोल करने की चेयर पे बैठे हो वो भी एक्सपीरियंस नहीं है अभी हमें। ये हो गया 2p स्क्वायर। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? p स्क्वायर। करेक्ट है? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़े। तुम्हें सामने है कैसे?
ये √2 भी होगी डिस्टेंस, हम्म क्यों? क्योंकि यहाँ से वो डायरेक्टर सिग्नल पास होगा ना, यस सर इस वजह से √2 ये √2 भी हो जाएगी। तो वही हमने 0,0 से p की डिस्टेंस √2 भी 22 22 वाला ट्राई करो जरा। कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेगी डॉक्टर तो बताया नहीं है। अरे वो तो सब हो आ जाएगा जाएगी वो, परपेंडिकुलर डालने में ज्योमेट्री हो जाएगी ना। परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब परपेंडिकुलर है देखो कोऑर्डिनेट ऐसे बतानी है हाँ। क्योंकि 3,0 से पास सर, कर रही है। ये तो मिड पॉइंट की हो गई, ये तो हाँ, t इक्वल्स उसकी टू इक्वेशन s1 निकाल लो। t इक्वल्स टू s1 क्यों? मिड पॉइंट है क्या 3,0? यस सर, अगर परपेंडिकुलर है उसके और एक पॉइंट दिया है तो ये पॉइंट तो वो है ना सर, सेंटर। नहीं नहीं, ऐसा हम बोल नहीं सकते कंफर्म। सिंपल देखो ना कि तुम्हें अच्छा। एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे पास कर रही है और स्लोप तुम्हें पता है। ये उसके सेंटर सर्कल पे लाई करेगा ये पॉइंट, ठीक है ना, तो ये m,1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो y इक्वल टू x प्लस c लिख लो, इसको 3,0 से पास करा दो, c की वैल्यू आ जाएगी -3। करेक्ट, इसकी इक्वेशन मिल गई तुम्हें कॉर्ड की कितनी, y इक्वल टू mx, तो x प्लस c, ये किसकी इक्वेशन हो गई x - 3। तो तुम्हें ये बता सकते हो कि नहीं अब परपेंडिकुलर लेंथ, पर लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताना है, पर ये तुम्हें पहले से पता है, ये 3 है 0,3 दे दिया एक और पॉइंट, ये 0 नहीं, पॉइंट का भी जरूरत नहीं है, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो कि ये p आ रहेगा कि नहीं। लाइन तुम्हें पता है तो p निकाल सकते हो कैसे, 0,0 से इसकी लेंथ कितनी आ रहेगी, 0 - 0 - 3/√2, क्या आ रहेगी 3/√2, +3 करेक्ट है ना, 3/√2। तो ये डिस्टेंस आ रहेगी, ये डिस्टेंस का डबल कर दोगे तुम्हारी ओरिजिनल डिस्टेंस आ रहेगी। और वैसे भी हो सकता है, एक पॉइंट दिया है दूसरा पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में डाल के निकाल लो दोनों के बीच में डिस्टेंस। ऐसे कर सकता हूँ, -3,0 होगा, ये हो जाएगी अंडर रूट में 9 - 9/2, ये कितना हो जाएगा 9/2 3 वही हो जाएगा √2 3/√2, और पूरी कितनी होगी 2 टाइम्स 6/2 लेंथ ऑफ कॉर्ड। आशुतोष है, ओ माय गॉड, आज तो बैन का ईद का चांद है सर ये। ये पता नहीं मजाक तो करने नहीं होगी। आगे बढ़े, यस सर। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन है ना 24 वाला। 24 वाला है। If from origin a chord is drawn to the circle, then the locus of the midpoint of the chord सर इधर सिखाया ना, इक्वल्स टू s1 t इक्वल टू s1 डाल दो, और जो पॉइंट लोगे ना वो 0,0 लेना, करेक्ट हो जाएगा। और बताओ, सीख रहे हैं। पोलर वाला छोड़ दिया होगा तुमने। पोलर वैसे है नहीं सिलेबस में, पर पोलर अभी आपसे कोई पूछे तो आप t इक्वल टू 0 याद कर लो, पोलर होता है पोलर क्या होता है? वही जो हम लोग ने पोलर ऑफ पॉइंट पढ़ा है ना। a cos थीटा, एक्चुअली पोलर थोड़ा लंबा है थ्योरी में, तो इसलिए अभी तुम बेसिक सिंपल समझ के रखो a cos थीटा कि एक और सीधा b sin थीटा क्या होता है, वो नहीं, वो तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर फॉर्म, अलग है। तो तो पोलर क्या है? हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा है इसका डेरिवेशन, बहुत ज्यादा बड़ा है। अब t इक्वल टू 0 याद कर लो सिंपली। किसी को एक ये लाइन सब- में बताना हो कि व्हाट इज पोलर। पोलर इज आप बोल सकते हो एक पॉइंट है, उससे हमने एक कॉर्ड खींची है, ऐसा होता है पोलर का। एक पॉइंट है, उससे हमने कॉर्ड खींची, ठीक है ना। अब इन दोनों को कॉर्ड पे जब टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है ना, ये जो पॉइंट आ रहा है h, k, तो पोलर हमारा ये होता है, इसका वो लोकस, ओह माय गॉड, क्लियर है ना? समझ गए। ये है, सिंपल ध्यान रखो, t इक्वल टू 0 ओवरऑल व्यू मिल गया 26 हो जाएगा ना, t इक्वल टू 0 लिखोगे और वो लाइन इसको टच करा दोगे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। 27 हो गया, जिसे करवा चुका था मैं।
तो 60 डिग्री डिस्टेंस पे होंगे, बताया था ना मैंने। ये वाला कि ये अगर पॉइंट पी है तो ये क्यू हो जाएगा 60 डिग्री डिस्टेंस पे, और हमारी Point रेडियस A। कितनी है 4 है, 4 है तो ये भी फिर 4 ही होगा, ये बराबर हो जाएंगे ना दोनों रेडियस, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है? निकालो, और कोई और डाउट? हमारा कोई टॉपिक रह नहीं गया ना, हो गए सारे टॉपिक, मिड पॉइंट वगैरह, पेयर ऑफ टेंजेंट्स और फैमिली सर्किल की। और तो वो वाले होते हैं जो टच करते हैं आपस पहले आप कुछ थ्योरी पढ़ लें, कंप्लीट हो जाएगा वैसा। हाँ पहले वही थ्योरी कर लेते कुछ, आशुतोष को भी समझ में आएगा। हाँ आशुतोष, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आशुतोष, तुम कहीं और भी कोचिंग करते हो क्या? नहीं सर। तो अब तुम हमेशा 3 बजे ही आते हो, मुझे लगा कहीं क्लास होती होगी तुम्हारी। नहीं सर। आजकल मतलब बच्चे कॉमन है ना, ये 1 2 3 4 5 ट्यूशन ना लगा तो काम कैसे चले? 4 5 ट्यूशन तो लगा ही लेते लोग, तो बड़े बड़े लोग मतलब। अच्छा, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। ऑर्थोगोनल के पहले ये लिखो, एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स, ये थोड़ा धमाकेदार टॉपिक है, ये पढ़ता है पहले। एंगल बिटवीन 2 सर्कल, बाद में उसी एंगल को क्या कर देंगे 90। बताओ आशुतोष कैसे करेंगे? अगर 2 सर्कल के बीच में हम लोग को एंगल निकालना है तो हम उनके क्या करेंगे, टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लेंगे सिंपली। एंगल तभी होगा जब दोनों कट करेंगे, ये तो डाउट है नहीं, बट ऑब्वियसली जब कट नहीं करेंगे तो कोई एंगल नहीं बनाएंगे। देखो अभी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, तो तुम भी थोड़ा ड्रॉ करो क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर टेंजेंट एक पॉइंट पे करता है ना कट? हाँ उसी टच, उसी पॉइंट पे तो बना रहे टच करता है, टच। नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल काटता है एक काट ही ही देता है डायरेक्ट। एक पॉइंट पे एक ही नॉर्मल। सर ने पूछा भी तो था क्लास में। अरे उसको नहीं समझ में आता होगा ना। सेंटर से कितने पास हो सकते, सेंटर से इनफाइनाइट सेंटर से इनफाइनाइट पास हो एक पॉइंट से, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो एक पॉइंट के रेफरेंस में पूछा था कि वो एक पॉइंट से पास हो सेंटर से जाए। इनफाइनाइट, मगर इस पॉइंट से अगर तुम्हें हाँ, पास तो एक ही होगा ना। एक ही होगा। वो सेंटर से अगर पूछेगा तो बोलेगा ना कि सेंटर से कितने पास हो सकते 5 मिनट लिए बने थे फिर 10-20 मिनट। ओह माय गॉड, हैं। 20 मिनट मतलब? आपने मुझे 20 मिनट के लिए मरगा अच्छा 20 मिनट बने थे। आगे बढ़े तो देखो, पहले फिगर देखो ध्यान से सारे लोग। मैंने ये जो टेंजेंट बनाई है ना इधर वाली, ये किस पे टेंजेंट है? इसको मैं सर्कल C1 लिख रहा हूँ और इसको C2। सब लोग जरा देख के बताओ, ये जो टेंजेंट है ये किस पे टेंजेंट है? ये पहले C1 पे, ये C1 पे टेंजेंट है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? और ये C2 पे टेंजेंट है, करेक्ट। अब C2 पे नॉर्मल वक्त खींच रहा हूँ, C2 पे क्या खींच रहा हूँ? नॉर्मल। तो वो नॉर्मल ऐसी होगी कि नहीं, वो सेंटर से पास करेगी कि नहीं करेगी? क्लियर है ना? बनाओ जरा अपनी कॉपी पे ढंग से डायग्राम थोड़ा। जगह रहती है आप तो इस टेंजेंट कौन सी नॉर्मल कौन सी पता भी नहीं पड़ेगा। मैंने देखो जानबूझ के बनाया था ना पहले, उसको छोटा सा साइज। हमारे पास कलर नहीं है, कल से लाऊंगा ये दिखाएंगे कलर्स। लिख दे रहे हैं करा ये हो गया, ठीक है ना? नॉर्मल दूसरा वाला। ओके, तो मैं अगर ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल होगा, करेक्ट? जो टेंजेंट थी उस पे, ये जो है C1, इसकी टेंजेंट ये थी ना नीचे निकली हुई है, उसके बाद 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब देखो मैं इसको नीचे फिगर बना रहा हूँ,
ये एंगल 90 है पूरा। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में। हाँ करेक्ट। Yes, sir. वेरी गुड। और ये अब हमने वो खींची हुई है जो टेंजेंट है, और ये नॉर्मल है जो बड़ा वाला है। तो हमें एंगल निकालना है टेंजेंट के बीच में, मतलब ये वाला एंगल अल्फा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे सोचो जरा। कौन सा एंगल निकालना है सर? हमें ये एंगल निकालना है अल्फा, मतलब ये वाला बीच वाला छोटा वाला ये एंगल। तो हमारे पास इक्वेशन है ये टेंजेंट। R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये C1 C2 हो गई। पर एंगल हमें बीच वाला चाहिए, तो थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी बड़ा एंगल निकालने के लिए। बड़ा वाला जो है, ये बड़ा एंगल कैसे निकलेगा सोचो जरा। बाइसेक्ट कर लें। नहीं, इनसे निकलेगा, ये थोड़ा C1 स्ट्रेच। C2 डिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। C1 C2 तो डिस्टेंस आ रहेगी, पर पहले एंगल तो पता लगे ना। ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा सर। हाँ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आएगा उसको अगर हम देखें थोड़ा, तो कि हमारा जो ये वाला एंगल है ये अल्फा है, क्लियर है ना। और एंगल्स कौन कौन से हैं, 90 है, 90। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे जज कर सकते हैं बताओ। टेन अल्फा बोलो R1 R2। नहीं नहीं, हमें ये वाला एंगल चाहिए कुल मिला के, ऐसा सोच लो। सर तो एंगल बाइसेक्टर नीचे उसको बाइसेक्ट करेगा क्या? एंगल नॉर्मल और टेंजेंट है, बस इतना सोचो तुम नॉर्मल कि ये जैसे जो नॉर्मल थी ये नॉर्मल, और इसकी टेंजेंट जो थी, जैसे ये नॉर्मल हमने दूसरी वाली खींची है और इसकी टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। और ये तो हमने पहले से बनाई ही 90, ठीक है ना। तो ये जो एंगल अल्फा होगा इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब जो ऊपर वाला एंगल ज्योमेट्री से। अल्फा इक्वल्स टू -2 थीटा। तुम ज्योमेट्री लगाओ इसमें, इस एंगल आएगा 90 प्लस अल्फा, ठीक है ना पूरा। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। 90 प्लस अल्फा बेसिक ज्योमेट्री लगनी है इन्हीं एंगल्स को डिराइव करके उनको। कौन सा वाला एंगल निकाला आपने? ये जो मैं निकालना है अल्टीमेटली बड़ा वाला ट्रायंगल में। जैसे तुम ट्रायंगल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया R2 बड़ा वाला, और ये हो गया R1 ये वाला, P C1 C2, C1 है C2 है, और ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस अल्फा। ये आएगा कहाँ से, पूरा सॉल्व करके तुम्हें सारे एंगल्स मैनिपुलेट करने पड़ेंगे आपस में, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मानना है, बेसिक देखोगे आ जाएगा। 90 प्लस अल्फा दोनों के एंगल किसके बीच में? इन दोनों नॉर्मल के बीच में। दोनों हाँ दोनों नॉर्मल के बीच में। दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल है। अब कॉस रूल लगा लेंगे, कॉस 90 प्लस अल्फा के रेफरेंस में। कॉस रूल क्या बोलता है, ये साइड जो साथ वाली दोनों साइड है उनको होल स्क्वायर करके सम कर दो, और अपोजिट साइड है उसको क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1 इंटू R2। क्लियर है ना। एंगल क्या हो जाएगा, सो ये cos sin ये वाले रूल किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं। तो बढ़ाया जाता है। एक बार ये जो वेरीफाई है ना एंगल, हम लोग इसको जरा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा तुम लोग को क्लैरिटी भी हो जाएगी और ये भी डाउट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा कि एक्चुअली में आएगा कैसे। ये फाइनल एक्सप्रेशन अभी मत लिखना, फाइनल एक्सप्रेशन मत लिखना अभी। यहाँ एक बार एंगल निकाल लेते हैं, इस शोर हो रहा था ना इसलिए मैंने बोला तुम निकालना। पढ़ाते समय बिल्कुल होता है वो वाला। हमने बोला ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है ना। बेसिक बना लेते हैं दोबारा से। यही फिगर ही बना ले रहे हैं, C1 C2 करेक्ट। हमें ये एंगल चाहिए बड़ा वाला, और हमें पता क्या है, ये हमें छोटा वाला एंगल पता है, ठीक है ना।
तो हमें जो एंगल चाहिए वो क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट? कोई समझता है किसी को? ध्यान से देखना, ये भी एंगल 90 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया? अल्फा। ठीक है ना, हम देखना अब जादू होने वाला है। इसको मान लेते हैं एक्स, करेक्ट? पूरे को मान लिया एक्स जो हमें चाहिए। तो एक्स प्लस अल्फा प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही? 180 माइनस अल्फा। एक्स की वैल्यू होगी 180 माइनस अल्फा, 190 प्लस अल्फा नहीं होगी, वही चीज थी। 90 वो माइनस साइन आ रहा था ना, इस वजह से ये हो जाएगी 180 माइनस अल्फा। इसको करेक्ट कर लेना, साइन ही आएगा। कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो ये x तो वो वाली कौन सी अब तुम लोग अपनी कॉपी बनाओ, सोच के करना, कोई डाउट हो तो बताओ। बस काटा पीटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर लो बस, 90 प्लस अल्फा की जगह 180 माइनस अल्फा कर लीजिए। माइनस क्यों लिया है? कहाँ पे माइनस? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस। इसकी वजह से cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है? नहीं पता क्या होता है? नहीं, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्या बोल रही हो तुम? cos अल्फा माइनस cos अल्फा? माइनस कॉस अल्फा। माइनस cos अल्फा ना, बस वही माइनस को राइट साइड में ले लिया। ठीक। तो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. सही बनना होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. ये देखो अब एंगल क्या आ गया, इसको आप लिख लो अल्फा जो होगा, ये cos इनवर्स जो माइनस लिखा हुआ है ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला अगर आएगा, मतलब बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंगल बिटवीन टू सर्कल निकालना है तो ऐसे निकाल लेना। अब नेक्स्ट जो है इसी से टॉपिक रिलेटेड, दैट इज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? एंगल कितना हो जाए? कितना हो रहा है? 180? 90। ओह 180 होगा। गलत सुन रहे। चलो हो जाएगा 90। हम कानपुर के हैं ना, तो हम तो ऊपर थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। सो अल्फा की वैल्यू 90 डाल दो, पहले फॉर्मूले में क्या आ रहा है बताओ? ये तो जीरो हो जाएगा ना, सब कुछ खत्म, खेल ही खत्म, ये बचेगा बस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 0 c1 c2 का होल स्क्वायर। माइनस करेक्ट है ना? यस सर। तुम लोगों ने पिछले तो पढ़े होंगे ना सारे, ये एलिप्स हाइपरबोला सब पहले। कहाँ पढ़ा है ना? ऐसा नहीं पढ़ा है। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा लो, इससे भी वही आएगा। देखो रिजल्ट आएगा कि नहीं? यस सर। पाइथागोरस बाबा को कहना है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हां परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल खींचे आपने, आप बना ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है ना, उसका हिंदी में नाम पता है आपको क्या होता है? पैर ऑफ नहीं हिंदी में नाम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबवत पाद। अरे भाई लंबवत मतलब होता है परपेंडिकुलर, और लाइक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं पैर वाले पाद। इसलिए संस्कृत में बोलते हैं। क्या कह रहे हो? संस्कृत में बोलते हैं शायद ऐसा। कुछ भी सर पैरों को बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। परवल है बोलते हैं उसको, पैरा बोला को। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तुम मेरे को क्या बता रही हो? मैं तो पढ़ के आया हूँ ना ये। सर मैंने पैरा बोला तो कुछ बोला ही नहीं। पैर की बोल रही है, पैर बोलते हैं? अच्छा हिंदी में ये बोल रही हो? तो हाँ मैथिली भाषा में पैर बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलता। मतलब वो उसमें मतलब पढ़ने वाली भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो अब मेरे को ये बताओ, फॉर जनरल सर्किल, तो जनरल सर्किल क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। इसके लिए क्या हो जाएगा ऊपर डेरिवेशन बताओ जरा। G2 हो जाएगा। G2 सर कुछ नहीं। नया लैपटॉप लिया हुआ है ना इसलिए। यार नया। तुम सेंटर नहीं होगी अब क्या गायत्री? आऊंगी सर, कब से? अगले साल? नहीं कल आऊंगी। अभी मत आओ, आप परसों से आना, ठीक है ना? अभी हमारे यहाँ जगह नहीं है आपको बैठा पाने की। अच्छा, सारे गरीब लोगों को बुलाया हुआ है, सारे मोबाइल वाले लोग आए हुए हैं, लैपटॉप वाले लोग घर से पढ़ रहे हैं। सर मोबाइल है मेरे पास भी। तो तुम भी आओ, तुम्हें कौन बोला? तुम तो वैसे ही स्पेशल पर्सनालिटी हो, तुम्हारा जो मन है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग नहीं पता सर, मैं एक बार आया था फिर मुड़ गया वहां से, बिल्डिंग ही नहीं मिली। बिल्डिंग ही नहीं मिल रही? सड़क पे ही दो यार बिल्डिंग हम लोग की। कोई नहीं, फोन कर लेना नेक्स्ट बार आना तो ना। आयुष कल ही रहता है। आएंगे, कल। कल नहीं परसों आना। आप क्या कल ही आओगे क्या? एक दिन रुक जाओ थोड़ा, हम तुम्हारे लिए बैडमिंटन का वो बनवा रहे हैं जगह। नहीं सर मैं बैठ सकता, कहीं भी बैठ सकता है। आंसर निकालो जरा, क्या आ रहा है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ ऊपर। और C1 C2 क्या होता है पता है तुम्हें? ये दोनों के केंद्र बिंदु जो होते हैं उनके बीच की दूरी माइनस G1 F1 और माइनस G2 F2, बीच की दूरी कितनी होगी? G1 plus F1 plus G2 plus F2 निकाल के आंसर बताओ फटाक से, क्या आ रहा है? ज्यादा बड़ा होगा। ये मतलब कंपैरेटिवली इजी है अलजेब्रा वगैरह से चैप्टर, मतलब जो हम लोग ने पढ़े हुए स्पेशली पीएलसी वगैरह उनसे तो काफी इजी है, तो ये मजेदार है। कॉन्सेप्ट आते हैं तो इजी है। कॉन्सेप्ट ही है ना तो। पीएनजी में तो कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट तो चीज ही है। नहीं ये स्कोरिंग है, ध्यान रखना। अभी आगे कैलकुलस भी है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा कोई नहीं, कल से कैलकुलस शुरू हुई, कल देखना। 12th की है, उसमें मजा आता ये है। सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। हाँ भाई, तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? ये 2g स्क्वायर कैसे हो गया? F1 F2 है भाई, वो सोरे हो गया, अलग अलग ही दोगे, जोड़ दोगे उनको। ये वैल्यू ऊपर रखिए वहां पे, पुट इट इन रिजल्ट 1। दो रिजल्ट है इसके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के। तो R1 स्क्वायर काफी लंबा था। काफी लंबा आ रहा है। निकालो, रिजल्ट छोटा आएगा, आज डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करोगे। R1 स्क्वायर क्या हो गया बताओ? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। ये तो छोटा हो जाएगा। और ये हो गया G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? ये सर। इसको ओपन कर लो, राइट साइड वाले को काट दो जो कट रहा है। F1 F2 G1 G2 कट जाएंगे। नहीं 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस इक्वल टू C1 प्लस C2, बिल्कुल सही बताया तुमने। वही रिजल्ट आया कि नहीं फाइनल वाला? रिजल्ट याद भी किया होगा तुमने से कुछ लोगों ने, जब मैं पढ़ा लिखा होगा थोड़ा बहुत। किसी ने लिख के ले लो। ये तो हमने रिजल्ट करवाए हुए हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ है। पूरे कागज की तरह आपके पास आए हैं, तो हम पे लिखो, जो लिखना है लिख दो। और हम जो लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब पहले ही हमें दो फॉर्मूले आ रहे हैं, हम सोचते हैं वही फॉर्मूले लगाएंगे। ये भी तो बोलो। कभी कभी कोरा कागज हो जाता है रंगीन। कि हमने दो फॉर्मूले याद कर लिए सर, वही उन्हीं फॉर्मूले से हम सोचते हैं सारे क्वेश्चन करते हैं। हो गया, आंसर आ गया। अब रिजल्ट याद रखोगे कि नहीं? एज इट इज क्वेश्चन अप्लाई होगा, दिखाएं। देखो इससे क्वेश्चन कैसे ज्यादा देर बनेंगे तुरंत। रखना पड़ेगा।
ठीक है ना, निकालो तो 63 या 62 नंबर क्वेश्चन। जीजू कौन है? अच्छा ये मिस्टर अमित अग्रवाल जी, ये आपके जीजू है? नहीं रिश्ता बना रहे हैं। 101 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये तो सर्कल सगुन होता है। इंटरसेक्ट और If the circles intersect orthogonally, तो बहुत इजी है ये तो। फॉर्मूला लगाओ आंसर लो। लगाओ फॉर्मूला क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इक्वल्स टू 0 प्लस के, इक्वल्स यस टू सर के की वैल्यू ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। निकालो जरा आंसर क्या आ रहा है। 2f1 f2 प्लस 2 कहानी मत बताओ, निकालो। C1 प्लस C2 कहाँ है सर? ऊपर वाला 6 लिखा है आपने? तुम्हारे सामने तो लिखा है। अच्छा ये दोनों हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ाई हो रही है और 90 डिग्री पे लड़ाई हो रही है। तो अब हमें बताना है कि क्या होगा। एक छोटे क्लासरूम में तो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन समझने में दिक्कत होती होगी। 2 ही 3 4 लोग तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? जो ऑनलाइन में बैठा होगा उसको भी यही दिख रहा होगा ना। पर वही है कि अगर घर पे शांति होगी तो आराम से पढ़ पाएगा। तो वही शांति तो है नहीं घर। और क्यों वीडियो ऑफ ऑन करनी पड़ती है? वीडियो ऑफ ऑन इसीलिए करनी पड़ती है, जैसे इन लोगों ने ऑफ कर रखी है ना। ये नहीं चाहते इनकी शांति आपको दी है। आपने बोले नहीं ऑन करने के लिए। नहीं नहीं आप ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। डेटा ज़्यादा लग जाएगा ना, तो इस वजह से। तुम पढ़ रही होगी ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा है मुझे। यस सर। जब डाउट होगा तो बोल देना। k की वैल्यू 2 आएगी। ओ भाई निकालो जरा क्या आ रहा है। G1 की वैल्यू हो गई 1, -1 का 1 हुई ना। -1 को F1 की K, G2 0 और F2 K बिल्कुल सही है। सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद करो, 2G1 G2 वाला। और C1 हो गया 6, C2 हो गया K, तो 2G1 G2, G1 है 1 और G2 है 0 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा फिर आपका ऐसे। -6 है। 2 F1 F2 होता है ना, तो 1 into 0 और 2 F1 K into K होगा ना। क्यों नहीं निकलेगा आंसर? इक्वल्स टू 3 k इक्वल्स टू ए आ रहा है आंसर। 2 और -2 और 3 तो माइनस के 3/2 और -2 आएगा। गलत दिखाया तो सही तो लिखा। 12 -3 के लिखना है ना। 4 और 3 4 और 3 शुरू हो जाए। ओके। इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -3। करेक्ट है ना? दूसरा लिखना कौन सा? 102 102 if the circle the circle of the same radius A and the centers at 2,3 and 6,6 cuts orthogonally। इसमें तो डायरेक्ट आप फिगर बना के निकाल दो। ये बहुत 102 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के पास कि नहीं? क्या करें इसका क्या करते हैं हम? आंसर निकालना है सर। है। A की वैल्यू बतानी है। ये क्या है? रेडियस रेडियस दे दो 2 इक्वल्स टू दोनों सेम ही रेडियस के हैं।
30 आई है, कुछ 30 ऐसा कुछ। ये हो गई, और भाई साहब, एक का 2,3, एक का 6,6, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दोनों के सेंटर के बीच दोनों के सेंटर 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4, 16, और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 25। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 डिवाइड बाई रूट 2। ये क्या दिमाग लगाया वाह। फिगर से कर लो, इसलिए तो बोल रहा हूँ किसी से। मैं कह रहा है इसको प्लस करके 2 हो जाए। क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पीछे भी है। टेस्ट के पूछो। कितना बजा? टाइम कितना हुआ? 26 हो रहा है ना। हाँ, टेस्ट वाले पूछ लो। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 100 तक के क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट, तो नेक्स्ट वाली क्लास में पूरे डाउट ले लेंगे 100 तक के। ठीक है? नहीं, 55 अभी हम लोग टेस्ट के डाउट्स ले लेते हैं। मैथ्स का 55 हो गया। तुमने गायत्री टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है? 55 गायत्री, आशुतोष, तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो ना शायद? सर मैंने नहीं दिया है। मतलब खुश हो के तुम तो ऐसा बता रहे हो बहुत बड़ा काम कर दिया। 55 सर आता ही नहीं था उसमें से ज्यादा कुछ। तो मतलब कैसे एग्जाम देने का मन है, विचार है कि नहीं एग्जाम भी नहीं दोगे? नहीं उसका है। बताओ, बहुत डिफिकल्ट पेपर दे दिया है क्या मैंने? अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला से करेगा तो नहीं। 2 महीने की 2-3 महीने की कॉम्प्लिसेंसी दिखा रहे हो ना तुम आशुतोष, वो तुम्हारी जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे मन में कॉलेज, उससे तुम्हें बहुत दूर तक लेके जा सकती है। प्राइवेट कॉलेज का रोना 4 साल तक चलता है, ध्यान रखना, और पढ़ाई 2 महीने की है, बस 2-3 महीने की। इसलिए बता रहा हूँ, भगवान ने अगर तुम्हें कुछ प्रिविलेज दिए हुए हैं कि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे पास पहले से, उनका सार्थक यूज करो, निरर्थक यूज मत करो। तो इसको अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x+1 को कैसे लिखे, जैसे ये नीचे तुम ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस ab+1 लिखा हुआ है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? x की पावर 1/3। तो इसको वैसे लिख लें, x की पावर 1/3 की पावर 3, मतलब a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। करेक्ट? समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करेंगे? ताकि सॉल्व हो जाए थोड़ा। और इसको भी यही काम करेंगे। यहाँ पे अगर नीचे तुम देखोगे, यहाँ पे √x कॉमन आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? √x-1। तो इसको अगर मैं x की पावर 1/2 की पावर 2, मतलब ऐसे कन्वर्ट कर लूँ, √x की पावर 2 -1, तो ये भी 2 ब्रैकेट में ओपन हो जाएगा और नीचे ये सॉल्व हो जाएगा उसके। तो पहले सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमें। क्लियर है ना? तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं किए हुए हैं, मेंस का क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ का बताओ। A square plus B square minus AB. माइनस ab। तुमने गायत्री पेपर नहीं दिया है ना? नहीं सर। तुम क्या चाह रही हो बताओ? तुम लोग पेपर ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारी वो सहेली है, वो तो आगे पूरा डाउट पूछती है रोज रोज सर लोग से। तुम घूम रही हो इधर उधर घूम हो क्या? कम से कम टेस्ट दो, आपको पता तो लगेगा ना आपने कितना पढ़ा है, कितना आया, कितना नहीं आया। 2 क्वेश्चन कर पाओगी कम से कम, एटलीस्ट विल गेट टू नो कि हाँ ये टॉपिक खराब है, तब तो रिवाइज करोगी ना टॉपिक बाद में उसी तरीके से। Yes sir. उन्हें लैपटॉप लेके कहाँ हिंदुस्तान कॉलेज में पढ़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? No sir. पीछे बगल में हिंदुस्तान कॉलेज है, जहाँ दूर भी नहीं आना पड़ेगा घर से। बस ये फीस बहुत ज़्यादा लगेगी और अंत में प्लेसमेंट भी नहीं होगा, यही दिक्कत है। मोटिवेट क्या टेम्परेरी हो गई, कोई फायदा है क्या? ये रख लो अब, ठीक है ना? ये आ गया तुम्हारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? तो
ऐसे क्वेश्चनों में अप्रोच क्या लगेगी? नीचे वाला कुछ भी करके कैंसिल करना है हमें। अरे सॉल्व करना है कुछ भी सर करके। आपको तो पता है, ये हमें पता ही नहीं कैसे होगा, तो हमें पहले दिमाग में स्ट्राइक क्या करेगा, क्या करना है हमें? सॉल्व करना है कुल मिला के, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है तो बट ऑब्वियस कोई भी जानता है इसको। आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक क्या किया इस क्वेश्चन को देख के? ये सॉल्व करना है हमें, बड़ा लिखा हुआ है, अगर डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे पावर कटेगी क्या? इसकी पावर आएगी r, इसकी n माइनस r आएगी, कटेगा कैसे कुछ? इतना सोचते थोड़ी हैं, हम करते जाते हैं। तब तो सोचो भी। मैंने उस दिन में एग्जांपल बताया था कि नहीं, कि अगर आपको कुछ पेड़ काटने दिया गया तो पहले अपनी आरी मजबूत करिए, काटने नहीं चालू कर देंगे, आरी मतलब आरी में दम नहीं है, इससे स्केल पे काट रहे जाके, तो जीवन लगा दोगे। पेपर से कट जाता है, पेपर से। तो वही चीज है, क्योंकि तुम्हें सारे क्वेश्चन थोड़ी ना अपने जीवन काल में करने को मिलेंगे, इतना बड़ा नहीं है हमारा जीवन काल। अब सर 63 क्या आएगा? 10 CR x की पावर n माइनस r। जरा बताओ ये क्या आ रहा है आंसर? कौन सा वाला टर्म कर रहे हैं तुम? नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट बार से टेस्ट नहीं देगा ना, वो अगली दो तीन क्लासेस छुट्टी करेगा आराम से, जश्न मनाएगा घर पे। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम दूंगी मैं। हाँ नहीं, जश्न मनाएगा घर पे कि हमने टेस्ट नहीं दिया, उसका हम जश्न मना रहे हैं घर पे आराम से। नहीं सर। मैं आपको ऐसे कई सारे बच्चों से मिला सकता हूँ, बट दैट विल बी अ डिमोटिवेटिंग, जो बोल सकते हो सीन, कि आपके सामने वो आके यही बोलेंगे कि लास्ट के 3 महीने में हमने मस्ती करी थी, इसलिए आज हम वहां पे हैं जहाँ पे हैं, ठीक है ना? बट वो आपके लिए मोटिवेटिंग नहीं है। तो ऐसे लोगों को मिला के क्या फायदा बताओ? इस तरह से मिला के हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाए, तुम्हें लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब 3 महीने रह गए, हम भी क्या कर लेंगे। हाँ बात, जिसको डिमोटिवेट नहीं होना है वो कुछ भी एग्जाम्पल ले लेगा, मान जाएंगे कि नहीं होने वाला उनसे। उनसे नहीं होता, हमसे। सही गाइडेंस बच्चे को एक बहुत चेंज करा सकती है उसके रिजल्ट में। यस सर। कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर मेंटरशिप। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को गाइड किया था, उसके जनवरी में परसेंटाइल आया था। ही वाज फ्रॉम लाइक दुर्गापुर, अगर तुम जानते हो, दुर्गापुर इज अ प्लेस इन बंगाल, NIT दुर्गापुर है, फॉल करता है। वो मेरे को ऑनलाइन मिला, उसने मतलब वीडियो देखे होंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो लाइक ही कॉन्टेक्टेड मी, और उसका परसेंटाइल आया था जनवरी में 56 परसेंटाइल मैथ्स में। 56 परसेंटाइल बहुत बेकार होता है, मतलब तुम अभी पेपर दोगे जाके ना, तुम्हारा 56 से ज्यादा ही आएगा। करेक्ट है? तुम सोच लो इतना बेकार होता है। करेक्ट है? तो 56 परसेंटाइल आया था उसका, और बस प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ, उसने कोचिंग करी हुई थी, बट उसकी कोचिंग में उसने बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, रीजन 1000 होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये वो गिव अप कर दिया। अब बड़ी कोचिंग थी तो कोई ध्यान भी नहीं देगा कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मतलब हमें किसी, ठीक है ना? मैं तो जैसे तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ हो, जिंदा होगी नहीं जिंदा हो, अभी यही हमारे पास 100 बच्चे बैठे होते हैं इस क्लासरूम में, तो हमारे पास टाइम थोड़ा ना होता पूछने का। करेक्ट है ना? उस बंदे ने जो गाइडेड एक प्रॉपर वे में जो मैंने बात बताई उसने फॉलो करी। वीक का मैं 3-4 घंटा उसको देता था, जिसमें डाउट्स लेना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कराना हो गया, जो चैप्टर उसने नहीं किए उसमें से सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक फिक्स किए। उस बंदे का 96 परसेंटाइल आया नेक्स्ट लीग में एग्जाम में, अप्रैल वाले में। करेक्ट है? उसकी कैटेगरी SC कैटेगरी थी, इसलिए भी मैंने उसको गाइड किया था कि मुझे बता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसको हम कुछ दिन गाइड कर देंगे तो ढंग से, क्योंकि अब ऑब्वियसली फिर फाइट ज्यादा करनी पड़ेगी ना उसके लिए। उस बंदे का 96 परसेंटाइल आया मेंस में, फिर मैंने उसको एडवांस के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया। करेक्ट है? 1 महीने बाद होता है एडवांस, मई में हुआ था, 2019 की बात मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मई में हुआ एडवांस। और मई में उस जो पूरा सीक्वेंस था, मैंने उसको अप्रैल के बाद सिर्फ इतना बताया कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को हाथ लगाना है कौन से क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है, ये बताया उसे एडवांस में। क्लियर है ना? और वो बंदा आज IIT खड़गपुर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, जो कि एक अच्छी ब्रांच है वहाँ की। मतलब नॉन जनरल कैटेगरी के बंदे को वहाँ पे उस ब्रांच में पहुंचने के लिए 3000 रैंक लेके आनी पड़ेगी, 3000 नहीं है यार, उसकी SC कैटेगरी में 1650 आई है रैंक। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। और ये सब कितनी मेहनत थी, लास्ट के 3-4-5 महीने, ये जो मेहनत जो है जनवरी से, वो मिले ही मुझे जनवरी में पहली बार। अभी दिसंबर का टाइम है हमारे पास मस्ती के लिए, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है ना। क्लियर है ना? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो करने वाले कर लेते हैं। आज वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, कॉलेज की फीस पड़ती नहीं है, मस्ती मार रहा है, एडिडास के जूते, एडिडास की जैकेट, आईफोन सब लेके घूम रहा है। और उस बंदे की तुम शक्ल देखते हो उसको, तुम्हें लगता है कि यार क्या ही है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि इंसान की लाइफ कैसे चेंज होती है सिर्फ एक डिसीजन से, कि हमें करना है। बट उसका पॉइंट था कि उसे करना है, क्योंकि वो
वो लालाइट था, इसीलिए वो, हम नहीं दिख रहे आपको। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जो लालाइट है अच्छी बात है, जो नहीं है वो अपने आप समझे कि मैं बताऊंगा कि कौन लालाइट है कौन नहीं है। आपको नहीं पता पड़ता। तीनों में कैसे आए 96 परसेंटाइल? मैथ्स में तो आया नहीं, उसका मैथ्स ही खराब था ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मल था, मतलब 70-80% था उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ रहा था ना वो। वो तो लगभग क्लियर है ना? आर की वैल्यू 4 आ गई। तो ये कितना आ गया आर की वैल्यू? 4 आ गई। आर की वैल्यू 4 आ गई, डाल दो, क्या हो जाएगा 10C4। 10C4। मतलब मेरा मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है कि तुम्हें लास्ट टाइम में गाइडेड वे में पढ़ाई कर लेनी चाहिए ढंग से, और बराबर टाइम देना चाहिए पीसीएम। जो तुम्हें अगर जो भी अगर तीनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो सबको बराबर टाइम दो, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही बेकार है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम बांट लो अपने प्रोपोर्शनेट वे में। क्लियर है ना? कोई गलती नहीं कर रहे हो, पढ़ो इसको, बस जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हमारा सिलेबस तो चलेगा अभी जनवरी एंड तक आपके हाथ कम में, से कम। आपके हाथ में चाबी सर, जितनी आप घुमाओगे हम उतनी तेज चलेंगे। हमारे भरोसे मत बैठो। बस इतनी तेज घुमाना कि हमारे थोड़े से थोड़े बस ना। 12th की तो इजी आती है मैथ्स। आगे बढ़े, और कोई डाउट बताओ? बिल्कुल है, 4 डाउन 63। 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, 3% को देंगे, 6 केस बना लेंगे फिर इसमें बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट वन वो ग्रुपिंग वाला कर लो। 1 2 2 2 1 2 2 1। जब भी दो लोग तीन लोगों में बांटनी हो ना, ग्रुपिंग लगाया करो, ग्रुप मेथड। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू m ग्रुप्स। हां तो वो m, हाँ m into n into वो वाला करवाया था आपने? नहीं वो नहीं, b1 b2 b3 पहला केस हो जाएगा 1 2 2। इसके केस क्या हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 2 और 1 फैक्टोरियल इनटू ये दो एक जैसे हैं और इक्वल ऑब्जेक्ट इनटू 1/2 फैक्टोरियल। सर एक जैसे तो हैं दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों में बॉल तो अलग-अलग है ना, डिफरेंट कोई भी बॉल आ सकती है। नहीं, इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट किया ना, इसके लिए है ना कि इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है, इसलिए 1/2 फैक्टोरियल करते हैं। इक्वली बॉल तो डिफरेंट ही है सब में। जो सेकंड आर्टिकल था हमारा, ग्रुप सेम थोड़ी देखेंगे हमें, दूर से अगर हम देखेंगे, दूर से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि b1 b2 ये है और b2 b3 ये है, करेक्ट है? तो इनके कलर भी तो डिफरेंट बॉल होंगे, एक जैसे बॉल होती है तो दोनों ग्रुप नहीं, तो उसके लिए तुम b3 b4 लिख लो ना, जैसे हमने b1 b2 इसमें डाला, b3 b4 इसमें डाला, तो हमें बस ग्रुपिंग बताना है कि कितने बनेंगे टोटल। जब ये इधर जाएगा तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें मतलब नहीं करेंगे ना अरेंजमेंट। अभी ये तो हम डिवाइड करने के तरीके देख रहे हैं, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, और बाद में 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवीजन के लिए। ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगा? आप जब 3 फैक्टोरियल करोगे तो होगा अरेंजमेंट, अभी तो वो तो ग्रुप शफल होंगे। हाँ, तो ग्रुप के अंदर जो दो बॉल हैं वो शफल नहीं होंगे आपस में? अरे यार चाहे b1 b2 लिखो चाहे b2 b1 लिखो, क्यों सफल होंगी? एक ही तो होंगी। वो ग्रुप अलग बन जाएगा। क्यों अलग बन जाएगा ग्रुप? मान लो b1 के पास दो बॉल है, उससे पूछोगे तुम्हारे पास कौन सी बॉल है, वो बोलेगा मेरे पास b1 b2 है, तो तुम बोलोगे b2 b1 हो चाहे b1 b2, बात तो बराबरी है ना। वो क्यों सफल होगा? उसी के लिए तो करते हैं हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे दोनों के पास, करेक्ट है ना? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 1 3, तो 1 फैक्टोरियल की पावर 2 और इनटू 1/2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एज इट इज लगेगा, ऐसे ही केस बन जाएंगे। तो ये इनटू 3 फैक्टोरियल काउंट कर लो, टोटल आंसर है। बस दो ही केस बनेंगे और क्या बनेगा? ये तुमने क्लास में किया हुआ है ना, 1 2 2 1 1 3, इसके अलावा 5 बनाने हैं तुम्हें और एटलीस्ट 1 रखना ही रखना है एक बंदे के पास। हां तो b1 को 2 दे दो। हाँ तो वो 6 केस बनेंगे ना, तो बना तो दिया उसके लिए, फिर 6 बना 6 कैसे? सच दैट एटलीस्ट 1 लाइक ईच गेट एटलीस्ट 1, उसके लिए तो 6 केसेस लिखी थी ना आपने। तुम क्या लिखोगे 2 1 2, वो सारे रिपीट करा दिए मैंने यहाँ पे, 6 नहीं वो 3 होंगे वैसे, तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो किया हुआ है ना, तुम ऐसे ही समझ सकते हो ये वही है। वो क्यों होंगे? क्योंकि जैसे तुम 1 2 2 लिखोगे इसमें दो एक जैसे है ना और एक अलग है, तो ये इसके अरेंजमेंट कितने होंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो वही वो कर भी रहा है, और तुम बेसिक तरीके से याद रखो जैसा मैं समझाया था, और उसको नोट कर लेना। का क्वेश्चन और तुम लोग सुनो मेरी बात कि Yes, sir. पेपर अटेंड करो जाके पहले तो घर पे चुपचाप, ठीक है ना? तुम दो क्वेश्चन बनना है, 2 करके आओ, सर इतनी मेहनत से पेपर हो करेक्ट है ना? और अगली बार Yes, sir. क्या पेपर तो देखना मत अगली क्लास में, पहले ही बता, वरना मैं Hindi. तुम कभी एंट्री नहीं कर पाओगे दोनों के दोनों इस लिंक पे। इसलिए मैंने बताया आपको कि अपने आप ही अपना सौदा डिक्लेयर कर दीजिएगा कि सर हमने पेपर नहीं दिया, हम अगली वाली क्लास में आएंगे आराम से।
चलो फिर तुम लोग निकल लो, हाँ बाय। Thank you, sir.